अलबलाग चैनल के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब हैं। डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब सेहत के मैदान की एक मशहूर शख्सियत हैं। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान और सेहत। रमज़ान और सेहत के इस प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ान में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट और इस तरह दूसरे जो क्रॉनिक डिसीज़ेस में मुब्तला पेशेंट होते हैं उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें अपना डाइट प्लान किस तरह बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएं, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान का ताल्लुक़ हमेशा इबादत से है, लिल्लाहियत से है, अल्लाह की रज़ा और उसकी क़ुर्बत से है। फिर भी हर आदमी चाहता है कि वो बीमार है तब भी वो रोज़ा रखे, और अच्छी बात है। तो जितनी ज़रूरत हो सकती है बिल्कुल रखना चाहिए। जहाँ तक आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने कहा है, ख़ासकर कुछ मर्ज़ों में, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट ब्लड प्रेशर की कंडीशन है जिसमें आपका बीपी हमेशा इतना बना रहता है कि आपको अपना तवाज़ुन खोने का डर रहता है, गिर सकते हैं, लागर हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। इसी तरह के डायबिटीज़ का भी है। तो उस हालात में तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद नहीं फरमा दिया है कि उनको एग्जम्प्टेड है। लेकिन जो लोग उसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ 2 होती है जी, और वो इनिशियल स्टेज में है, जिसमें ठीक है आपने अभी शुरुआत की है या आपके जिस्म की तवानाई इतनी है कि आप उसे आराम से झेल सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसमें खाने पीने के एतबार से थोड़ा सा, जैसे आपने जितनी मीठी चीज़ें हो सकती हैं उसकी अवॉइड कीजिए, और उसकी जगह पे जैसे टमाटर है जी, मीठी चीजों में फल भी अवॉइड करें। फल नहीं, ये फ्रक्टोज होता है, इसलिए फल में वो मीठे जिसमें गूदा होता है, जैसे केला में होता है। अच्छा। या क्या कहते हैं, सेब होगा, सेब में नहीं होता नहीं। अच्छा। आम है। अच्छा। या फिर आपने ये शरीफा होगा नहीं। अच्छा। ये आम तो से 3-4, या आपके चीकू हो गया, जिसमें ज्यादा गूदे हैं और मीठे गूदे हैं। अच्छा। बाकी पपीता है, सब सेब है, संतरा है, और क्या नाम है, अनार है, ये सब खूब खाएं। अच्छा, मतलब गूदे वाले ना खाएं। हाँ, जिसमें ज्यादा मीठा और ज्यादा गूदा हो। अच्छा, ठीक। तो वो है गूदा, मतलब फाइबर्स है ना। और बाकी चीजों में उसमें जैसे बुरान जितनी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हल्का सा गूदा तो इसमें तरबूज में भी होता है। हाँ, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं बात है। अच्छा। तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब। लेकिन इसमें हमेशा ये कि उनकी जो डाइजेस्टिव कंडीशन बहुत मजबूत नहीं होती है। तो जितने ऐसे जैसे खीरा है, ककड़ी है, या कच्चा पपीता है, या और सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, या लौकी है। लौकी बहुत उम्दा है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही खास करके, यानी कद्दू। हाँ, और गोल सा होता है बड़ा सा, वो पंपकिन है। अब ये सब अगर आप इसको स्टीम्ड करके, बॉइल्ड करके, हाफ वेजिटेबल करके, और उसमें अच्छी तरह से आपने जैसे एक हल्दी, कच्चा हल्दी मिलता है जी, आपने वो, और ये उबली हुई या स्टीम की हुई लहसुन है। अच्छा। अगर उसमें आपने डाल दिया, और इसी तरह से काली मिर्च आपने डाल दी, या फिर ये अदरक डाल दिया, इस तरह के मसाले अगर आपने उसमें डाल दिया, रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, धनिया का पत्ता डाल सकते हो, तो काफी बढ़िया ग़िज़ा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि और उसको पूरा खाने की तरह से कर दे, तो आप थोड़ा सा स्टीम्ड जो है वो स्प्राउटेड रखिए, मूंग की। अच्छा। और या तो अल्फाल, लेकिन मूंग सबसे ज्यादा काम करता है, खासकर डायबिटीज में। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई उस डायबिटीज वाले को थोड़ी सी और ताकत दो, तो जो आपका ये क्या कहते हैं, ऑलिव ऑयल है। अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप अगर उसमें 2 चम्मच उससे अगर लगा कर देते हैं, अगर ऊपर से छिड़क दें जी, बेहतरीन ग़िज़ा हो गई उसकी। और अगर आपने उसको मगरिब के बाद या इशा के बाद जो भी खाने का चीज अगर वो आप ये देते हैं तो बहुत ही उम्दा है।
इसी तरह अगर शहर में, हाँ शहरी में अगर आपने दलिया, आप जानते हैं गेहूं का या जौ का जो ब्राउन होता है, अगर वो है, या कर्ड, मीठी कर्ड हो, अच्छा, खट्टी नहीं होनी चाहिए, जी जी, और उसमें अगर आपने अल्फा एक आता है उसका अगर स्प्राउटेड डाल दी, थोड़ी तीती होती है। इवन आपने मेथी, उसका जो मेथी के बीज के जो मेथी के स्प्राउट होते हैं, अगर दही में डाल करके और वो चबाएं खूब अच्छी तरह से, तो डायबिटीज भी जाएगी और ताकत भी काफी मिलेगी इनको। अच्छा, इस तरह के अगर वो चीजें इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े आराम से पूरे सुकून से दिन में। अच्छा, और इसी तरह से इन लोगों को जो है जितनी आप जो है सूप पिला सकते हैं, वेजिटेबल सूप है, या इस तरह के मतलब बेवरेजेस हैं जो जिसमें पानी ज्यादा हो, तो वो जो है वो बहुत ही फायदेमंद होंगे और टिश्यूज को बहुत ताकत देते हैं, क्योंकि उसमें उनको सिर्फ जो है ल्यूब्रेट करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही आपने बहुत, अगर चावल भी देना है तो लाल वाला चावल जो होता है ना, अच्छा, वो अगर आप देते हैं तो वो भी बहुत काम करता है उनको। तो इस तरह से जितने, अच्छा ये खास करके आपने जो साउथ में होता है उसे क्या कहते हैं, अपना लाल छोटा छोटा होता है ना, रागी का जो पाउडर होता है, ये रागी का वो क्या कहते हैं, दलिया टाइप बनती है ना, स्पॉजेस बनती है। तो अगर वो भी देते हैं तो बेहतरीन वो कंट्रोल करेंगे और पूरी ताकत उनकी बनी रहेगी। वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोजा भी आराम से रख सकते हैं और पूरा सुकून हासिल कर सकते हैं। ये तो डायबिटीज का हो गया। अब बताइए आप ब्लड प्रेशर वालों के लिए और हार्ट पेशेंट। हाँ, अब ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट का सिर्फ इतना है कि उनको ओवर ईटिंग से 100% बचना है। और वो चूंकि उनको पता है कि ब्लड प्रेशर है वो बहुत फ्लैक्चुएट करता है अगर आपका खाना जरा भी गड़बड़ हो, और आर्टरीज आप जानते हैं कि अगर उसमें रिदम तभी बनी रहती है जब उसमें क्या नाम है, एक प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। तो ब्लड सर्कुलेशन को, प्रोसेस को ठीक रखने के सबसे शानदार तरीका है कि जितनी सिट्रस जूसेस होती हैं, जैसे नींबू का पानी है, संतरा है, वो सहर में भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सब चीजें अगर उनको पिलाते हैं, और इवन सूप भी देते हैं, जिसमें आपने सूप के साथ साथ अगर कद्दू का उसमें डाल दिया, उसका, और टमाटर उसमें डाल दिया, तो उसके अगर वो उस तरह के लेते हैं, इवन मशरूम है, हाँ मशरूम भी अपने आपने डाल दिया। तो इन सब चीजों के मेरा सिर्फ ये कि इसमें जितनी वो लाइट खाना खाए, और खास करके जैसे आपको बताओ किशमिश है या मुनक्का है, एक दो, अच्छा है ना, अगर ये लें, और ये शहर में लें, जी शहर में, और ये क्या कहते हैं, बादाम है, और इस तरह से ये आपका खास करके अखरोट भी है, और ये आप जो मखाना कहते हैं ना, अच्छा, फूल मखाना कहते हैं आप लोग गालिबन इसमें। तो अगर फूल मखाना भी अगर लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए भी, और इवन इसके लिए हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। ये कि इसको चबाना पड़ता है, ये जो कच्चे, ये आपने क्या नाम है, मखाने वगैरह है, या फिर ये आपके आपने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इनको भी आप चबाइए। और जितना ज्यादा हो सकता है फ्रूट्स और वेजिटेबल पर अगर ये इस तरह के लोग रहते हैं ब्लड प्रेशर को, तो यकीन मानिए कि ब्लड प्रेशर में उन दिनों में ब्लड प्रेशर की दवाएं अपने आप बंद हो जाती है। अगर आपने ड्राई फ्रूट सजेस्ट किया है, ड्राई फ्रूट वो सोक्ड हो पानी में, अगर सोक्ड हो तो ज्यादा अच्छा हो। और खास करके अगर आपने बादाम की छिलके जरूर निकाल दीजिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जो है वो फाइबर फुल मिले, और वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है सेल्स को रेजुविनेट करता है। ओके, किशमिश के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि उसमें तो शक्कर होती है, मीठा होता है। देखिए मैंने कहा ना, जो भी चीजें ऐसी जो फ्रक्टोज होती है, अच्छा, और मैंने ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा, आप लोग 3 4 5 दाने, अगर मान ली कि आपने कुल मिला के 50 ग्राम लिए है, तो उसमें प्रोपोर्शनली उसका 5 से 7 दाना आएगा, है ना, और उससे कुछ बढ़ने को नहीं होता ना। बिल्कुल। और उसके बाद अगर उन्होंने पान होता है ना, पान अगर आपने ले करके थोड़ा सा चबा लिए सब खाने के बाद, थोड़ा सा रा पान है ना, अच्छी तरह चबा के थोड़ा गर्म पानी आपने पी लिया, तो जितने असरात आप जो दिमाग में है आपके, अच्छा, वो साफ हो जाएंगे, गुनगुने पानी के साथ। तो ये आप अगर कर लें तो बहुत बेहतरीन चीज होती है। जी बेशहर का मामला है। इफ्तार में हमेशा अगर जैसे आपने जितने हल्के कैलोरी के फ्रूट्स, जैसे तरबूजा है, अच्छा, खरबूजा है, पपीता है, अगर इस तरह की चीजों को, उनको इवन एप्पल है, और एप्पल में अगर आपने इनको एप्पल को बॉयल कर, जैसे अंडे को बॉयल करते हैं ना, और उसके छिलके को निकाल दिए, अंदर से बीज को भी निकाल दिए, और उसमें अगर थोड़ा सा शहद मिला करके
समझ गए ना। अच्छा। अगर उनको खिलाइए ये ब्लड प्रेशर, सॉरी ये हार्ट के लिए और अच्छा। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही उम्दा, ये क्या नाम है इनको, वो हलवा हो जाएगा, बहुत ही एप्पल को बॉईल जी, किया जी, जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, जी, अंडे जैसा। अंडे जैसे कितनी देर बॉईल किया जाए? थोड़ी देर में तो स्टीम्ड हो जाता है ना, तो आप निकाल दीजिए उसमें से छिलके। अच्छा, छिलका निकाल दें। छिलका निकाल दीजिए, उसका गेदा जो बचता है गुदा बचता है उसको निकालिए, उसमें अंदर थोड़ी सी बीज होती है, उसको निकाल दीजिए। फिर स्पून से आपने किसी बाउल में करके शहद हल्का डाल दीजिए और फिर उसको आराम से, उसमें चाहे आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। अच्छा, तो ये इफ्तार का हो गया आपका। अच्छा। जारी खजूर एक तो आप खाएंगे ही खाएंगे बिल्कुल, जैसे मैंने आपका जो अनार कहा मैंने आपको, वो लीजिए। केला मैंने कहा वो आप जरूर लीजिए, बहुत अच्छा है उसमें केला, अनार और फिर एप्पल को फिर बताया। उसके बाद डिनर आपको सर, इफ्तार और डिनर में कितना वक्फा होना चाहिए? अगर इन इफ्तार और डिनर में अगर वो 1 से 1.5 घंटे का वक्त देते हैं तो बेहतर होता है। अच्छा जी, वो फिर डाइजेशन में बड़ा इजीली डाइजेस्ट, क्योंकि ये जो आपने इफ्तार लिया है वो बहुत लाइट लिया है, इसको डाइजेस्ट होने में आपको 40 to 45 मिनट लगता है। उसके बाद सिस्टम को थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद आप दे दीजिए खाना। अच्छा, यानी यहाँ भी वही स्कीम को फॉलो करें, 40, 20, 60। जी जी, ठीक है। तो इस स्कीम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल रमजान में लोग हेवी फूड खाने के मतलब कल्चर में आ गए हैं कि समोसा खा लिया, कबाब खा लिया, फाल खा लिया, गोश्त की चीजें, बिरयानी खाई, तो इसको कैसे मैनेज करें? देखिए क्या है कि ये तो हमारी जहनी है कि दिन भर भूखे तो क्या कुछ तो खाएंगे ना। अच्छा, टूट पड़ते। ये आपकी क्या है कि किसी चीज को आप ही उसको ट्रेनिंग देंगे। ये जो है ये मैं उसको क्या कहूँ, कौन सा नफ्स है क्या है, तो आपको समझना है कि आपके लिए सेहत, देखो ना, एक जुमला हम लोग हमेशा कहते हैं मेडिकल में कि आप खाना खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। तो ये आप तय कर लीजिए, आप खाने के लिए जी रहे तो आराम से खाइए, फिर तो वहां किसी के मशवरे की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई जिंदा रहने के लिए खाना है तो ग़िज़ा एक सहारा है आपको जिंदा रहने के लिए, वो आपका मकसद नहीं है। गोया रमजान में ऐसा हो जाएगा कि तकवा पैदा करने के लिए आप खा रहे हैं या खा के कुछ और कर रहे हैं। मैंने पहले क्या कहा कि ये तकवे की चीज, ये जो है तकवा आप नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा है तो एक आध चम्मच अगर आपने ले लिया, लेकिन दिक्कत को तो एक दो चम्मच से सुकून नहीं मिलता है ना। हमको तो पूरा जब तक ये नाक के ऊपर से लगे कि अब हवा भी नहीं जा सकती, उसके बाद भी जा सकती, छोड़ने में थाली दिक्कत होती है। तो ये अच्छा, उस वक्त आप बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते नहीं है ना, तो एक जहनी तौर पे आप ये रहता है कि नहीं साहब अभी तो ज्यादा तो नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आपने सचमुच 5 वक्त की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज और अगर तरावी पढ़ लिया है तो दुनिया की मैं बता रहा हूँ कि कोई एक्सरसाइज करने की इन दिनों में जरूरत ही नहीं, कतई नहीं, न वॉकिंग न कुछ। यानी फराइज और नवाफिल इबादत की, नमाजों की अगर पाबंदी हो जाए तो आप, लेकिन ये शर्त है कि इस तरह की डाइट रखेंगे तो इस डाइट के साथ इस तरह की एनर्जी बनी रहती है, तो आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करना काफी 100%। उसके बाद क्या होता है कि फिर टिश्यूज जो है ना सेल्स सेट हो जाते हैं जी। अब उसमें टॉक्सिन्स की जमा होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर आपका ये सब हो गया तो आपकी वजन कम हो जाएगा, आपका एब्डोमिनल डिसऑर्डर कम होगा, लंग्स पूरा सांस लेंगे, आपका डायाफ्राम बड़ा अच्छा काम करेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज ठीक होगी, आंख की नजर की। बस एक छोटी सी बात है जी, रमजान में हमने ये कल्चर भी देखा कि होटल की ग़िज़ाएं बहुत ज्यादा फरोख्त होती हैं और लोग उसको घर लाते हैं, खाते हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं या फिर आपके फ्राइड चिकन है और ये है। तो ये होटल की ग़िज़ाओं के ताल्लुक से आपका क्या? देखिए, मैं अभी एक प्रोग्राम अभी थोड़ी दिनों पहले मैं देख के आया था कि भाई बच्चों में भी बहुत ये होता है कि वो होटल की ग़िज़ाएं या भाई ने बना दिया है या कहीं से ले आकर उसको पक, तो ये तो जितनी काहिल औरतें होती हैं, माफ करें मेरी है ना, मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिद्क दिल से उनसे माफी मांग रहा हूँ। ये जितनी काहिल जिस के नेचर के लोग होते हैं ना, उसमें होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वाइब्रेशन काम करता है। सही। जब आप खाना खाते हैं, खास करके ऐसे मौकों पर, ईद का खाना हो या बकरीद का खाना हो या शब बारात का हो या आपका क्या नाम है रमजानुल मुबारक का हो, तो जो खाना बनाता है ना, उसके हाथ का जो वाइब्रेशन है वो आपकी रूह तक जाता है, घर में माहौल बनता है ऑफ कोर्स। और जब आप बाजार से लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आदमी कैसा है,
क्या हालत में काम कर रहा है, घर में क्या परेशानी है, क्या परेशानी, कितना, कुछ नहीं। अच्छा, कैसा वो सामान ला के डाल रहा है, क्या कर रहा है, इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बहुत अगर तकलीफ हो, बहुत जरूरत हो, एकदम जरूरी है कि उसके ऊपर नहीं चलता है तो ठीक है, कभी कुछ ले लीजिए। लेकिन ये कि आदत ही बन जाए कि बता कि अब देखिए आप, हमारी पूरी मुआशरा जी रमजान के बाद, नमाजों के बाद, मगरिब के बाद जी वो कौन सी इबादत करती है? सही, चाय खानों के पास है, इसके पास, जहाँ वो उसके यहाँ वो बढ़िया कबाब मिलता है, उसके यहाँ वो बढ़िया चलता है। अब सोच लीजिए, अब ये कुछ समझाने की चीज है कतई नहीं जी। ये हमारी अपनी खुद की बदनसीबी है कि हम लोग जो है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं और जो असली चीज है उससे हम अपने रास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सेहत के हवाले से बड़ी उम्दा बातें हमने डॉक्टर साहब से सुनी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में तक़वे पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा और ग़िज़ा और इस तरह के फूड ओवर ईटिंग से हम लोग अवॉइड करेंगे ताकि हम अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। शुक्रिया।